UFC 306 कल सुबह खत्म हुआ है। इस वीडियो में जो हारे और जीते उनकी नेक्स्ट फाइट्स, जो कौन सी नेक्स्ट फाइट्स इनकी बन सकती हैं UFC 306 UFC नोचे के बाद, उनके बारे में मैं स्पेकुलेट करूंगा। चलो साथ में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैंने कल एक रिजल्ट रिएक्शन और ब्रेकडाउन की वीडियो डाली थी, जहाँ पे जो मेन 5 फाइट्स थी मेन कार्ड की, उनका मैं ब्रेकडाउन और पोस्ट फाइट एनालिसिस जो होता है वो मैंने दिया है। अगर वो नहीं देखा तो मैंने यहाँ पे कहीं कार्ड पे लिंक कर दिया होगा, वो जाके देखो। इसके अलावा अगर आपको UFC का कंटेंट हिंदी में देखने में पसंद आता है, मैं ऐसी ही चिल डिस्कशंस डालता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो पे। तो पहले आते हैं यार ब्रायन ऑर्टेगा पे। ब्रायन ऑर्टेगा लास्ट फाइट अपनी जो मतलब ऑफकोर्स जो कल उनकी फाइट डिएगो लोपेस के अगेंस्ट हुई थी, 3 राउंड फाइट थी और काफ़ी डोमिनेंटली डिएगो लोपेस ने ब्रायन ऑर्टेगा को हराया। मतलब ब्रायन ऑर्टेगा हैड नो रिस्पॉन्स ऑन द फील्ड। पूरी फाइट का मैंने कल ब्रेकडाउन दिया था, उसको देखना एक बार। लेकिन पूरा ऑल 3 राउंड्स डिएगो लोपेस ने बहुत आराम से फाइट को कंट्रोल किया है। ब्रायन ऑर्टेगा के पास कभी भी यूजुअली कोई जवाब था नहीं। इसमें इन टर्म्स ऑफ हिज नेक्स्ट फाइट उनको बेसिकली एक कंपटीशन ऐसा चाहिए जो उनको फिर से टाइटल कंटेंशन में ला पाए। मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी टॉप 5 में होते हैं वो चाह रहे हैं कि यार मेरी एटलीस्ट एक टाइटल फाइट बन जाए, टाइटल फाइट बन जाए, टाइटल फाइट बन जाए। तो आई फील लाइक इमीडिएट नेक्स्ट फाइट जो उनकी हो सकती है वो आर्नोल्ड एलन करके, जो आई थिंक अभी नंबर 4 हैं एज UFC फेदरवेट। जो नंबर 4 है, उनकी लास्ट फाइट हुई थी गिगा चिकार्डे के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट मतलब उनकी काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। तो लेकिन उसके पहले वो एक 2 फाइट लॉस स्ट्रीक पे थे। एक फाइट उनकी हुई थी मैक्स हॉलोवे से जो हारे थे, उसके बाद हुई थी मॉफ्सार एवलोएफ से जो वो भी हारे थे, और फिर वो अभी सिर्फ एक विन लिया है उन्होंने। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स अगेन जैसा मैंने कहा था, उनको भी चैंपियनशिप कंटेंशन में आना है बहुत जल्दी। तो आई फील लाइक ब्रायन ऑर्टेगा और इनकी फ़ाइट, आर्नोल्ड एलन की फ़ाइट नेक्स्ट बन सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट भी होगी, फैंस को भी बहुत अच्छी लगेगी। आर्नोल्ड एलन का फाइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आता है फैंस को इन जनरल, मुझे भी। तो आई फील लाइक ये फाइट अगली अगर बने तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर डिएगो लोपेस की बात करें तो डिएगो लोपेस ने प्रॉपर ऐसा कल ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट जीतने के बाद वो डेना वाइट की तरफ चिल्ला रहे थे, गिव मी अ टाइटल शॉट, गिव मी द टाइटल शॉट। डेना बाद में लाइक इंटरव्यू में आते हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, वो कह रहे थे यार डिएगो लोपेस तो यार इतना प्यारा सा है, वो आज मेरे पे चिल्ला रहा था एकदम कि टाइटल शॉट दो, टाइटल शॉट। तो इतने गुस्से में इतना भाई मेरा उत्तेजित हो गया। तो तो मतलब डिएगो लोपेस का इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप आई थिंक लाइक इन माई ओपिनियन एज वेल, ब्रायन ऑर्टेगा वॉज रैंक नंबर 3, तो उनका हाई रैंक टॉप 5 एक विन भी आ गया है। अभी एलिया टोपुरिया और मैक्स हॉलोवे की फाइट होने वाली है फॉर द टाइटल। तो उसके बाद आई थिंक उसके जो विनर होंगे उनके अगेंस्ट डिएगो लोपेस जा सकते हैं। मतलब आई फील लाइक वो उनको एज अ नंबर 1 कंटेंडर तो नहीं, मतलब एलेक्स वोल्कानोव्स्की भी है लाइन में। तो दो चीज़ें या तो हो सकती हैं, या तो डिएगो लोपेस और एलेक्स वोल्कानोव्स्की की नंबर 1 कंटेंडर फाइट करा दो, जो आई डोंट थिंक वो कराएंगे। आई थिंक एलेक्स वोल्कानोव्स्की को बहुत टाइम से लाइट वेट में भी फाइट करने का मन है। बीच में उनका स्पेकुलेशन आया था चार्ल्स ओलिवेरा का कि उनके अगेंस्ट फाइट है इनके, तो काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहे हैं। आई फील लाइक वो एलेक्स वोल्कानोव्स्की को पहले एक लाइट वेट में शायद फाइट कराएंगे और डिएगो लोपेस को शायद सीधा फेदरवेट शॉट दे दें, बिकॉज एलेक्स वोल्कानोव्स्की भी यार लास्ट 2 लगातार चैंपियनशिप फाइट्स में ब्रूटली नॉकआउट हुए हैं। तो आई डोंट थिंक UFC सीधा उनको फाइट देना चाहेगा। इट मे नॉट बी वेरी मार्केटेबल ऑल्सो। एटलीस्ट एक विन, एक डोमिनेंट विन दोबारा अगर वो वोल्कानोव्स्की ले ले तो फैंस में भी एक इंटरेस्ट आएगा उनकी, बिकॉज लास्ट इमेज जो फैंस की है वो एक ब्रूटल नॉकआउट जो एलिया टोपुरिया का था, मतलब उस लाइक वो इमेज है अभी फैंस की एलेक्स वोल्कानोव्स्की की। तो आई थिंक वो एक बार और फाइट कर लें, उसके बाद दोबारा मतलब टाइटल कंटेंशन में आए। डिएगो लोपेस को सीधा टाइटल शॉट अगर मिल जाए, आई वुडंट माइंड इट, मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा। अब अगला आते हैं विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन के लिए। वैलेंटीना शेवचेंको ने काफ़ी डिसाइसिवली अलेक्सा ग्रासो को कल हराया एंड उनसे बेल्ट ले ली। फिर से उनकी 3rd फाइट थी। फर्स्ट 2 फाइट्स में एक फाइट अलेक्सा ग्रासो जीती थी बाय सबमिशन, दूसरी वाली ड्रॉ चली गई थी। थर्ड वाली में वैलेंटीना शेवचेंको ने बहुत ही अच्छा अडेप्ट किया। सारे 5 राउंड उन्होंने बहुत आराम से ले लिए। पूरी फाइट में मतलब प्रॉपर कंट्रोल हुई है अलेक्सा ग्रासो। तो इमीडिएट रीमैच आउट ऑफ द क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इमीडिएट रीमैच की बात भी होनी चाहिए, बहुत देख लिया इन लोगों को हम लोगों ने। वैलेंटीना शेवचेंको की एक इंटरेस्टिंग फाइट जो अपन कर सकते हैं, जांग वेली जो अभी UFC स्ट्रॉ वेट चैंपियन है, उनको एक मूड आ रहा है कि मैं डबल चैंपियन की स्टेटस के लिए जाऊं और ऊपर जाके वैलेंटीना शेवचेंको से फाइट करूं। लेकिन बहुत सारे UFC फैंस ये बोल रहे हैं कि यार ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के डिविजन्स में टॉप कंटेंडर्स रेडी हैं फाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉवेट डिवीजन में
टाटियाना सुआरेज हैं, जो काफ़ी अच्छी विन स्ट्रीक में चल रही हैं इस समय। एंड फ्लाईवेट डिवीजन जो वैलेंटिना शेवचेंको का है, उसमें मनोन फ्योरो जो भी काफ़ी अच्छी विन स्ट्रीक में चल रही हैं। रोज़ नामायूनस जो फॉर्मर चैंपियन थी, उनको हराया है। एरिन ब्लांचफील्ड, उनकी जो लास्ट फाइट थी, उनको भी बहुत ही डिसाइसिवली हराया है। और एरिन ब्लांचफील्ड की प्रॉपर हाइप ट्रेन थी, तो मनो फ्योरो ने प्रॉपर हाइप ट्रेन उसकी डिरेल करी है। यूएफसी एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, ठीक है। एंड जांग वेली इज़ फ्रॉम चाइना, तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए। जांग वेली वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको बहुत मार्केटेबल फाइट है, क्योंकि वो जांग वेली का डबल चैंपियन स्टेटस के लिए होगी, तो बहुत ही मार्केटेबल फाइट होगी फॉर द यूएफसी। तो हो सकता है यूएफसी वो बना दे। मॉरली अगर देखें, उन दोनों के डिविजन्स में नंबर 1 कंटेंडर्स हैं, तो पहले उनको उनका एक टाइटल शॉट देना चाहिए। पहले एटलीस्ट एक बार वैलेंटिना शेवचेंको डिफेंड कर लें, उसके बाद उनको कर दें। बस एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये हो जाएगी अगर ये रूट लिया कि पहले वो एक अपना डिफेंड कर लें, तो वो एक डिफेंड करने के बाद वैलेंटिना शेवचेंको रिटायर ना कर जाए, क्योंकि वो भी 36 साल की हो रही हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट ये होगी रिगार्डलेस। आई थिंक जांग वेली वर्सेस शेवचेंको, थोड़ा पावर ज़्यादा है शेवचेंको का, आई थिंक वो वेली को ओवरवेलम कर सकती हैं, बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग फाइट। बट फॉर नाउ आई फील लाइक वैलेंटिना शेवचेंको की इमीडिएट नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए मानो फ्योरो के साथ। अब अगर आए हम लोग एलेक्सा ग्रासो पे, एलेक्सा ग्रासो का जैसा मैंने कहा था, रीमैच तो नॉन सेंसिकल है, रीमैच की बात भी नहीं होनी चाहिए। एलेक्सा ग्रासो और एरिन ब्लांचफील्ड भी दोनों एक लॉस से आ रहे होंगे। एरिन ब्लांचफील्ड, जैसा मैंने अभी कहा था कि वो लास्ट फाइट उनकी प्रॉपर उनकी हाइप ट्रेन थी, और लास्ट फाइट वो मनो फ्योरो से हार गई, तो उनको भी एक बाउंस बैक विन चाहिए, जो उनको टाइटल कंटेंशन में दोबारा भेज सके। एंड फॉर्मर चैंपियन से अच्छा नंबर 1 कंटेंडर फाइट कोई नहीं होता जो अप एंड कमिंग है रैंकिंग्स में। तो बेस्ट फाइट उनके लिए, जो एरिन ब्लांचफील्ड है उनके लिए बेस्ट फाइट एलेक्सा ग्रासो होगी। एंड एलेक्सा ग्रासो को भी एक रीज़न चाहिए होगा कि उनको एक और बार टाइटल कंटेंशन के लिए एक फाइट मिल जाए। एंड नथिंग्स बेटर देन अ टॉप 5 विन। तो आई थिंक ये दोनों फाइट इन दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अब आते हैं मिराब दवालिशविली पे। अब देखो यार, मैं कोई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ इस बात में कि सबको लगता है कि मिराब को उमर से फाइट करनी चाहिए नेक्स्ट, उमर नूरमागोमेडोव जो खबीब पे कज़न है। सब यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट फाइट वही होनी चाहिए, यही स्पेकुलेशंस ही चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा नैरेटिव भी साइड से चल रहा है कि मतलब उमर नूरमागोमेडोव की कोई लेगेसी अभी है नहीं, कोई पोर्टफोलियो उनका बहुत बड़ा बना नहीं है। बस टॉप 5 में कोरी सैंडिंगर से वो फाइट जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सीधा टाइटल शॉट मिले। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। उनको फाइट्स नहीं मिल रही थी, इसलिए वो फाइट्स कर नहीं पा रहे थे, उनको लोग अवॉइड कर रहे थे। काफ़ी बार उनको फाइट्स ऑफर हुई, ठीक है, उनके बीच में एक आध इंजरी भी हुई, फिर फाइट्स कैंसिल भी हुई। बट आई फील लाइक दिस इज़ आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। आई डोंट थिंक ऐसा हमको बिल्कुल भी सोचना चाहिए। टॉप 5 विन उनका बहुत डिसाइसिवली आया था। 5 राउंड फाइट जो कोरी सैंडिंगन की हुई थी। अब देखो, कोरी सैंडिंगन मेरे फेवरेट फाइटर है, तो मुझे वो बहुत दुख हुआ वो फाइट देख के, लेकिन बहुत ही डिसाइसिवली वो फाइट वो जीते थे ईजिली। आई थिंक एटलीस्ट 4 राउंड तो वो जीते ही थे, बट आई इवन से कि वो 5 राउंड ऑलमोस्ट जीत गए थे। सो बहुत डिसाइसिवली एक टॉप 5 जो इस फाइट के बाद एक टाइटल कंटेंशन में आते, उनके साथ उन्होंने फाइट करी थी। तो आई थिंक उनको भी एक लेअप मिल गया है, एक लेग अप मिल गया है कि टू फाइट फॉर द चैंपियनशिप। आई थिंक ही इज क्वालिफाइड इनफ। एंड ये फाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आई फील लाइक इस फाइट में मिराब की लैक ऑफ स्ट्राइकिंग बहुत एक्सपोज होगी। उमर की रेसलिंग बहुत अच्छी है, बट उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी कि मिराब ऐसे फाइटर से कैसे डील करेंगे। अब आते हैं शॉन ओमैली पे। बहुत टाइम से एक फाइट, जो हार्डकोर फैंस हैं वो बहुत टाइम से एक फाइट तक बिल्ड कर रहे हैं, और उनको और यूएफसी का अभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये फाइट बनाने का। शॉन ओमैली, कोरी सैंडहेगन। देना भाऊ, अगर आप वीडियो देखते हो और आप आई एम श्योर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ ये फाइट बनाओ। एवरी फैन हु नोज द स्पोर्ट, किसी भी फैन को जो स्पोर्ट पता है, उनको ये फाइट चाहिए। प्योर स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास होने वाली है। दोनों के स्टाइल्स बहुत सिमिलर है, मूवमेंट फाइटर्स हैं, वॉल्यूम स्ट्राइकर्स हैं, एंड प्रॉपरली मतलब एक क्राफ्टी जो स्ट्राइकिंग बैटल जो होती है, वो बहुत ही एक एक्साइटिंग मैचअप होगा। कोरी सैंडिंगन अभी उमर नूरमागोमेडोव से लॉस पे आ रहे हैं। शॉन ओमैली अभी मिराब दवालिशविली से लॉस पे आ रहे हैं। दोनों इसके पहले एक विन स्ट्रीक पे थे। दोनों की ट्रजेक्ट्रीज मैच हो रही हैं। परफेक्ट टाइम है ये फाइट बिल्ड करने का। पीटर यान ने शॉन ओमैली को कॉल आउट किया है, बट आई फील लाइक पीटर यान को अभी रुक जाओ, तुम बहुत पिटे हो लाइक लास्ट कुछ फाइट्स में।
अभी एक फाइट तुम्हारी सॉन्ग एडोंग के अगेंस्ट तुम जीते, एक आध फाइट और करो। आई अब ठीक है यू कुड से कि वो डिजर्विंग है शॉन ओमैली के मैचअप के लिए, बट मुझे बहुत मन है शॉन ओमैली वर्सेस कोरी सैंडहेगन देखने का। आई वुड लव टू वॉच दैट फाइट। तो यूएफसी डेना वाइट प्लीज़ बनाओ, प्लीज़। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ट्विटर पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके डेना वाइट को टैग कर करके बोलो कि भाई ये फाइट बना डेना भाऊ। तो यार ये थे मेरे स्पेकुलेशंस अबाउट द नेक्स्ट फाइट्स की, मतलब क्या बन सकती हैं यूएफसी 306 के बाद। मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या, कि मतलब आप मुझे अग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो। क्या आपके दिमाग में और इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं इन फाइटर्स के साथ? साथ में चलो डिस्कस करते हैं, इसी में तो मजा है यार यूएफसी का। अब यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर ऐसी चिल डिस्कशन हिंदी में आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीक, बाय बाय।